नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जो बच्चेदानी है वो पकड़ने में दिक्कत आती है और जो उसके हॉर्न है और ओवरी किस तरह से पकड़ी जाए, इसमें बहुत बड़ी समस्या होती है। बीज डालने वाले जो लोग हैं खास करके उनके लिए होती है। ये जो आज का लेक्चर है, ये हमें बच्चेदानी को किस तरह पकड़ा जाए और किस तरह से बीज डालें, कहाँ पर बीज डाला जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है पीडी करने में भी कि जो पशु है उसको कैसे पता करें कि ये गाभिन है कि नहीं है। वो सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए हमने देखिए ये हमारी टीम ने एक मॉडल बनाया है। ये इस तरह की बच्चेदानी, ये एक्चुअल में जो है ये है बच्चेदानी। ये गाय की और भैंस की बच्चेदानी का एक प्रारूप हमने तैयार किया है ताकि आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। अब ये देखिए, ये बच्चेदानी होती है और ये यहाँ पर आगे इसमें योनि होती है, योनि द्वार, जहाँ से जो पशु है वो बाथरूम करता है और उसके ऊपर होता है गोबर का रास्ता। हम इसको मान लें कि गोबर का रास्ता ऐसा होता है और जो गोबर का रास्ता होता है वो बड़ा लचलचा होता है, इसलिए हमने इसको गोबर के रास्ते में है। अब नीचे आप देखिए, जो पशु है वो यहाँ से बाथरूम करता है, यहाँ से गोबर करता है। तो ये जो गोबर वाला रास्ता है, सबसे पहले हम इसमें हाथ डालते हैं। अब जब हम हाथ डालते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, ये गोबर का रास्ता है। हमने अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लिए और ये गोबर के रास्ते में किस तरह हाथ डाला जाए, इस तरह से करके हमने हाथ डाला। अब ये गोबर के रास्ते में हमने हाथ डाल लिया, मान लो पूरी तरह से इस तरह से। ये गोबर के रास्ते में हमारा हाथ चला गया और इसमें अगर गोबर भरा होगा तो अगर गोबर भरा है और हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा, गोबर आएगा। इसलिए सबसे पहले हमें पैकिंग करना चाहिए। जितना भी गोबर है उसको इस तरह से इसमें से पूरा निकाल देना चाहिए। जब हमने गोबर निकाल दिया तो अब हमारा हाथ पूरा फ्रीली मूव हो जाएगा इस तरह से। अब क्या हो गया, सबसे पहले हमें थोड़ा सा हाथ डालना है इतना, और इसको फिर अब यह गोबर वाला रास्ता है, अब इससे हमें नीचे बच्चेदानी को पकड़ना है। तो ये देखिए, इस तरह से अपना हाथ ले जाएंगे और इस तरह से पकड़ना है। अब मैं इसको हटा रहा हूं और ये अब अपना हाथ जो है गोबर वाला रास्ता हमने साफ कर दिया है और उसमें हमारा हाथ चला गया है। अब ये मानिए आपकी ये बच्चेदानी है, तो हमने जैसे ही गोबर वाले रास्ते में हाथ डाला तो अब इसको पकड़ना कैसे हो रहता है, इसको पकड़ना रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। हम उसकी पूरी जो वाल होती है, जो बच्चेदानी की जो जगह होती है नीचे, जो गोबर वाले रास्ते में हाथ डाल के नीचे ऐसे महसूस करेंगे तो हमें ऐसी एक नली फील होगी। हम उस जो नली है उसको पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझे कि बच्चेदानी की संरचना कैसी होती है। अब देखिए, ये यहाँ से बाथरूम करती है, इसके अंदर ये जो होती है ये वजाइना का पार्ट है, ये बच्चेदानी का पार्ट नहीं है। तो ये देखिए, ये ऐसा बिल्कुल नरम लुच होता है, बिल्कुल। तो कभी कभी जब हम यहाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इतना नरम होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये बच्चेदानी कहाँ है, हमें मिलती नहीं है। तो हम क्या करना है, थोड़ा सा हमें आगे हाथ ले जाना है। जैसे ही आगे हाथ ले जाएंगे तो ये सर्विक्स आ जाएगा। और सर्विक्स और जो बच्चेदानी है ये थोड़ी सी कठोर होती है, ये एकदम से बहुत लचलची नहीं होती है, तो ये बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाती है। तो सबसे पहले हमने हाथ डाला और इस तरह से ले लिया, और ये सबसे पहले जैसे ही जाएंगे तो यहाँ एक गेंद जैसी संरचना दिखेगी, और जो गेंद जैसी संरचना होती है वो होती है बच्चेदानी का मुंह। इसको बोलते हैं बच्चेदानी की ग्रीवा, या इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये सर्विक्स का रास्ता होता है। सर्विक्स एक बार जब हमने पकड़ लिया तो अब आप देखिए, जैसे ही सर्विक्स पकड़ा तो हमें ये महसूस हो गया कि अब हमारा सर्विक्स पकड़ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस हाथ को ऐसे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, ये पकड़ लिया एक बार और उसके बाद इस तरह, ये जो नीचे की उंगलियां है ये अंदर ही रहना चाहिए, और जो अंगूठा है इसको ऊपर से इस तरह से हमने ग्रेस्प कर लिया और ऐसे आगे बढ़ेंगे। जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो उंगलियां है वो टकराने लगेगी काय से। अब हमारा हाथ आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारा हाथ जो है वो कहाँ पहुंच गया है, हॉर्न पे। अब हॉर्न कैसे महसूस करेंगे, तो हॉर्न महसूस करने के लिए ये जो अंगूठा है इसी से महसूस करेंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे जब महसूस करेंगे तो यहाँ पर 2 फोल्ड हमें महसूस होंगे। इसको और अच्छे से मैनेज करने के लिए हमने इस तरह से पकड़ लिया, और ये वाली उंगली है इसको फ्री करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो अब हमें समझ में आ गया कि हम जो हॉर्न है वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो राइट हॉर्न है और लेफ्ट हॉर्न है, इस पे किस तरह से हम आगे पकड़े। कभी कभी क्या होता है, जब यहाँ से हम पहुँच गए, अब हमें समझ में आ गया तो हम हाथ को पूरा खोल देते हैं और फिर हॉर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कई बार जो हॉर्न है वो बहुत पतले होते हैं तो हमें मिलते नहीं है। इसलिए सबसे पहला जो रास्ता है वो ये है कि एक बार जब हमने ये सर्विस पकड़ लिया है तो इस तरह से हाथ अपना आगे जाएगा और उसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। अब अगर हमें राइट हॉर्न पे जाना है तो किस तरह से राइट हॉर्न पे जाया जाए, ये देखिए, यहां हमने ऐसा किया। सबसे पहले ये एक उंगली निकाली और इसको यहां से ऐसे की। ये जब यहां हमने की तो ये जो उंगली है ये हमारी इस उंगली से टकराने लगी, मतलब हमारी इन 2 उंगलियों के बीच में हमारा राइट हॉर्न जो है वो आ गया है। अब जैसे ही राइट हॉर्न आएगा तो अब हम अपने हाथ को इसको फ्री करेंगे और इस अंगूठे को यहां नीचे ले जाएंगे। इस उंगली के पास जैसे ही हमारा अंगूठा पहुंच जाएगा तो इन तीनों उंगलियों को फ्री करेंगे और इस पे हमारी ग्रास पे पकड़ लेंगे। फिर धीरे 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 करके हम जो हॉर्न है उसके आखिरी में जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से राइट हॉर्न पे पहुंचा जा सकता है।
और ये यहाँ पर जब हम पहुँच जाएंगे तो फिर हमारी ओवरी हमें कहाँ मिलेगी? ओवरी इसके आखिरी में नहीं होती है, वो एक धागे से लटकी होती है, जो आसपास का टिश्यू होता है उसमें वो एम्बेडेड रहती है, उसमें धसी हुई रहती है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ओवरी यही मिले। तो हमें क्या करना है, देखिए अब सबसे पहले पुनः एक बार देखें, जो राइट हॉर्न है इसी को पकड़ने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है, सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। उसके बाद जो लेफ्ट हॉर्न है वो बड़े आसानी से हम पहुँच सकते हैं उस पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पुनः एक बार देखिए, हम यहाँ पर हमने देखा ये अगर लचलचा दिखे तो हमारा हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और हमें सर्विक्स पकड़ में आ गया। सर्विक्स हम जब आगे गए तो हमारा अब हाथ रुक गया है, इसका मतलब है कि हम जॉइंट पर पहुँच गए हैं और ये हमने देख लिया है कि यहाँ पर अब है। तो इस अंगूठे को इधर लेंगे और इस अंगुली को हम फ्री करेंगे और इससे हम देखेंगे ऐसा। ये जब दोनों उंगलियां मिलने लगी, मतलब ये जो राइट हॉर्न है ये हमारी उंगलियों के गिरफ्त में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस हाथ को पूरा खोल के ऐसे उंगली ले जाएंगे और इसको धीरे से पकड़ लेंगे। अब राइट हॉर्न पे जो जाना है वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हमारा जो हाथ है वो सीधे हाथ पे आ गया। इस तरह से हम इसके आखिरी में जाएंगे और यहाँ पर आसपास ये इसको दो उंगली में फंसा के आसपास हम जब देखेंगे तो ओवरी कहीं ना कहीं हमारे हाथ में आ जाएगी। अब हम राइट हॉर्न पे चले गए। लेफ्ट हॉर्न जो है उसमें तो बहुत ही आसान है। ये जैसे ही हम यहाँ आगे गए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे अंगूठे को इस तरह से नीचे फंसा देना है और इस उंगली को अब हमारे अंगूठे से डायरेक्ट टच करना है। और जैसे ही हमारा उंगली और इस अंगूठे के बीच में ये फंस गया तो हमारी तीनों उंगलियों को फ्री करके इस तरह से लाना है और लेफ्ट हॉर्न जो है उसकी आगे इस तरह से हम बढ़ेंगे, पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। इसको किसी भी हाल में ऐसे जैसे हम यहाँ पहुंचते हैं तो कभी कभी जो हमारे ट्रेनर होते हैं जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं वो समझ नहीं पाते हैं तो उनका हॉर्न पकड़ में नहीं आता। तो यहाँ पर इसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। ये गए, अब ये देखिए यहाँ पर हमने इस उंगली को फ्री किया, इस उंगली का बहुत बड़ा रोल है और ये यहाँ पर हमने इस तरह से पकड़ा। जब ये अंगुला जो अंगूठा है और उंगली है इसके बीच में हमारा लेफ्ट हॉर्न आ गया तो इन तीनों उंगलियों को भी फ्री करके हम ऐसे, और जब हम आखिर में यहाँ इस तरह से हॉर्न के लास्ट में पहुंच जाए तो इसको छोड़ना नहीं है, ये हमारी हथेली के बीच में दबा रहे। और अब हमें इन तीनों उंगलियों से जो ओवरी है वो कहीं ना कहीं पकड़ना है। ओवरी कहीं भी हो सकती है, कभी ऊपर रहती, कभी नीचे रहती, कभी बगल में रहती है, कभी थोड़ा सा दूर रहती है। तो जब हम इस तरह से थोड़ा सा वहां पर देखेंगे तो हमें ओवरी भी निस्संदेह रूप से बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया है कि पकड़ना किस तरह से। राइट हॉर्न में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेफ्ट हॉर्न में तो बहुत सीधा सीधा ये अंगुलियां, ये अंगूठी और ये। राइट हॉर्न में ये गए, ये उंगली का फ्री होना बहुत जरूरी है। ये इस उंगली से इस उंगली को टच किया, फिर हमारा अंगूठा जो है उसको यहां से लिया, फिर इन तीनों उंगलियों को यहां लिया। इस तरह से अगर हम काम करेंगे, इस तरह से जब आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे जो ओवरी है इसको देखिए इन दो उंगलियों में फंसा के, और अब हमें अपनी जो ओवरी है वो ढूंढेंगे तो राइट ओवरी भी मिल जाएगी, लेफ्ट ओवरी भी मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमारा बीज डालते हैं तो हमने क्या किया है, जो गन है वो यहाँ वेजाइना से डाली। अब सबसे पहली जो हमारी फोल्ड होती है, कभी कभी ये इस तरह होती है, तो जो हमारी गन है वो यहाँ फंस गई, इसकी जो वेजाइना है इसी के फोल्ड में फंस गई। अब हम देखते हैं छेद कहाँ है, तो छेद तो मिल ही नहीं सकता ना। ये जो इसकी वेजाइना की वाल है, लचलची वाल है, और अगर इसमें फंस गई तो यहाँ पर छेद कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम जो ग्रीवा है, जो हमारा सर्विक्स है वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमें दूर करना है ना। मैं सीधे हाथ से काम करता हूँ तो ये हाथ मेरा अंदर है, अब इस हाथ से मैंने वो डाली है, अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दूर करूंगा। जैसे अगर मान लो वो इस पोजीशन में, तो मैं थोड़ा सा पकड़ के ऐसा करूंगा तो ये जो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जब ये सीधी हो जाएगी तो हमारी जो गन है वो सीधी कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारे अंगूठे से हम चेक कर लेंगे कि वो सर्विक्स के पास जो हमारी गन का टिप है वो आ चुका है। अब हमारी गन का टिप यहाँ आ गया है तो इसमें ताकत नहीं लगानी है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमारे इस हाथ से जो सर्विक्स है उसकी मूवमेंट कराना है, और उसके जो पहला छेद है उसमें हमारी गन आराम से घुस जाएगी। फिर जैसे ही पहला छेद घुसा फिर वो अड़ जाएगी कहीं ना कहीं, फिर हमारे इसको इस तरह से करेंगे तो दूसरा छेद पार हो जाएगा, फिर तीसरे छेद में फंस जाएगी वो। तो फिर हमारी ये हाथ का बड़ा मूवमेंट है, हमें इस तरह करना है। गन में हम कितनी भी ताकत लगा लें, अगर हमारी जब तक उस गन की पोजीशन और उस छेद की पोजीशन एक जैसी नहीं होगी, जब जाने वाली है तो वो हमारी जो गन है वो अंदर नहीं जाने वाली है। तो हमें इस हाथ का मूवमेंट का बड़ा वो है। जैसे ही हम तीसरा फोल्ड पार किया, जो हमारी गन है वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो हम या बीज जो है वो बॉडी ऑफ यूट्रस या हॉर्न होते हैं, तो हम इसको जो बीज है उसको डायरेक्ट अगर यहाँ भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम और आगे चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर जो हॉर्न है उसमें भी जो गन है उसके टिप में ले जा सकते हैं, वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ डालेंगे बॉडी ऑफ हॉर्न में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका बीज डालेगा वो 100% जो सफल होने की संभावना है वो इसमें हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमने पहला फोल्ड पार किया और वहीं डाल दिया तो 100% जो सफलता मिलेगी वो नहीं मिलने वाली है, और हमें जो उसके चांसेस हैं गर्भ ठहरने के वो कम हो जाएंगे। और अगर यहीं डाल दिया वजाइना में तब तो जो संभावना है वो और भी कम होगी। इसलिए जो गन है वो हमारी कम से कम इस सर्विक्स के आगे आनी ही चाहिए। सर्विक्स के आगे जैसे ही आएगी तो हमारी इन दो उंगलियों से हमें महसूस हो जाएगा कि जो हमारी गन है उसका जो आखिरी सिरा है वो कहाँ पर है।
अब दूसरी चीज हम बात करें कि भैया जो पीडी करते हैं तो वो किस तरह से होती है। तो जब पीडी करने के लिए भी वापस हमने जो हमारी ये पकड़ ली और इसमें जब हम आगे जाएंगे तो कभी कभी जो सर्विक्स है वो तो हमें टच होगा और उसके आगे ऐसा गुब्बारा जैसा दिखेगा। देखिए आप समझिए कि जब भी गर्भ ठहर जाएगा और जो गर्भ है वो बढ़ने लगेगा तो यहाँ पर जो ये अभी बहुत पतले पतले से दिख रहे हैं ये कैसे हो जाएंगे, फूल के गुब्बारे जैसे हो जाएंगे। तो अगर हमें गुब्बारे जैसा लगे इसका मतलब क्या हो गया है कि वो जो हमारा पशु है वो ज्ञाभिन है। अब हमें बात होती है कि कितने दिन की ज्ञाभिन है ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज है कि सबसे पहले किसी ना किसी हॉर्न में जो सामान्यतः जो बच्चा है वो बड़ा होने लगता है। तो अगर ये हमारा यह सर्विस भी अच्छे से पकड़ में आ रही है और हॉर्न भी अच्छे से पकड़ में आ रही है और हॉर्न में थोड़ा सा फुलाव दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा बच्चा है, जो हमारा गर्भधारण है वो मात्र 50 दिन से अंदर अंदर है। जब हमें अगर ऐसा थोड़ा सा इतना बड़ा फुटबॉल जैसा दिखने लगे इसका मतलब वो 2 महीने पे लगभग आ गया है। जब हमें थोड़ा सा बड़ा ऐसा हाथ पूरा फैला के और वो गुब्बारा दिखने लगे इसका मतलब है कि जो हमारा बच्चा है वो लगभग 3 महीने का गैप उसमें आ चुका है, पशु में किसी में भी। जब वो, और अगर कभी कभी क्या होगा, जब 4 से लेकर 5.5 महीने के बीच में जो गर्भधारण होता है वो सबसे कठिन होता है। उसका कारण ये होता है कि ये बढ़ता जाता है। अब इसमें वजन हो गया, ये वजन हो गया तो ये कहाँ उतर जाएगा, नीचे एब्डोमिनल कैविटी में उतर जाएगा। तो अब जो बच्चेदानी है वो हमें महसूस नहीं होता, वो जो गुब्बारा है वो आसानी से महसूस नहीं होता है क्योंकि वो जो वजन के कारण कहाँ चला गया, नीचे। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ऐसे उंगली ले जाएंगे और जब भी हम इसको ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत भारी और तना तना सा दिखेगा। इसका मतलब है कि जो हमारा पशु है वो 4 महीने से लेकर 5.5-6 महीने तक की गर्भावस्था में हमें दिख जाएगा। और वो कैसे करेंगे, जब हम थोड़ा और आगे हाथ ले जाएंगे तो जो गुब्बारा है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा हमें फूला फूला दिखेगा, तो वो हम समझ जाएंगे कि हो गया। जब 5-6 महीने 7 महीने पे हो जाएगी तो जो उस गुब्बारे में जो बच्चा है वो भी हमें महसूस होने लगेगा। और फिर धीरे धीरे 7 महीने के बाद ये जो बच्चा है, ये जो बच्चेदानी है, ये और रिट्रैक्ट होती है और वो वापस से ऊपर खिंचने लगता है क्योंकि उसको 9 महीने के बाद जन्ना है। तो फिर ये वापस उठने लगता है और वापस ऊपर आ जाता है। तो अगर हाथ डालते ही छोटा गुब्बारा दिखे लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखे, इसका मतलब है वो 4-5 महीने से कम है। अगर वो नीचे लटका हुआ दिखे इसका मतलब वो 7 महीने से कम है लेकिन 4-5 महीने से ज्यादा है। और अगर वापस से वो आ जाए गुब्बारा ऊपर और उसमें हमें जब थोड़ा सा हम मतलब उसको फील करें और बच्चा अंदर दिखने लग जाए, मतलब वो जो गर्भावस्था है वो 7 महीने से ऊपर हो चुकी है। इस तरह से जब हम देखते हैं तो इसमें पीडी में या जो बच्चे जब हम बीज डालते हैं तो उनमें जो हमारी समस्याएं होती है और जो हमारे डाउट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। एक चीज और बताएं कि गाय और भैंस की जो बच्चेदानी होती है उसमें क्या अंतर होता है। तो जो भैंस होती है ना, इसके हॉर्न जो है ये ऐसे बहुत ज्यादा कोइल्ड होते हैं। जो भैंस है उसकी जो बच्चेदानी है वो कभी कभी ऐसी मिलती है तो हमें ऐसा लगता है अरे तेरी ये कहाँ, ये तो हॉर्न यहीं आ गया सर्विस के पास। तो जो भैंस है उसकी जो बच्चेदानी है वो बहुत ज़्यादा कोइल्ड होती है और जो गाय है उसकी जो बच्चेदानी है वो थोड़ी सी कम घूमी हुई, कम कोइल्ड होती है। इस तरह से जब चीज़ों को हमने समझा है, चर्चा की है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए। अगर वीडियो को पसंद आई हो, जानकारी पसंद आ रही हो और इस तरह की किसी विषय पर अगर आप चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।